दोस्तों, एक घर के मालिक की बेटी को एक नौकर से प्यार कैसे हो सकता है। सोनम को राज से प्यार हुआ, यह बात अपने आप में लोगों को परेशान कर रही थी। आखिर ऐसा क्या था राज में जो सोनम को उससे इश्क हो गया, और इश्क हुआ तो हुआ, इस दर्जा इश्क हो गया कि राज की मोहब्बत में उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया, जान से मरवा दिया। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे की तमाम वजहों को समझने की कोशिश लगातार पुलिस भी कर रही है, परिवार के लोग भी कर रहे हैं। कहा गया कि सोनम और राज जो थे वो बिजनेस पार्टनर थे। उसके बाद दोनों के बीच में अफेयर शुरू हुआ। सोनम का सपना बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बनने का था, इस वजह से उसने राज का सपोर्ट लिया। फिर कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में अफेयर बहुत बड़ा हो गया था। ये प्यार हद से ज्यादा बढ़ गया था। इस वजह से सोनम ने राज की मोहब्बत में, क्योंकि वो राज की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इस वजह से उसने राजा को रास्ते से हटा दिया। लेकिन सोनम के जेठ, राजा के भाई विपिन रघुवंशी, जो लगातार इस मामले में बहुत सी बातें सामने रख रहे हैं, उन्होंने अब एक ऐसी बात कह दी है जो पुलिस की जांच में हो सकता है कि आगे सामने आए या ना आए, क्या कुछ है, लेकिन उन्होंने एक दावा किया है। विपिन रघुवंशी राजा से बड़े हैं, राजा के बड़े भाई हैं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ये तीनों भाई मिलकर संभालते हैं। सचिन रघुवंशी, विपिन रघुवंशी और राजा अभी तक इनके साथ थे। अब राजा इस दुनिया में नहीं है। विपिन रघुवंशी का ऐसा कहना है कि पहली बात तो वो पूरे परिवार के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, वो सोनम के लिए 3rd डिग्री की मांग कर रहे हैं। और अब उनका ये कहना है कि दरअसल इन लोगों के बीच में अफेयर जैसा जो था वो तो था ही। असल में सोनम और राज दोनों ड्रग एडिक्ट थे, यानी नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे, सोनम भी और राज भी। विपिन रघुवंशी ये कहते हैं कि ये दोनों ड्रग एडिक्ट थे और इसी वजह से इनके बीच में नजदीकियां बढ़ी थी। यहां पर मोहब्बत जैसा जो एंगल है वो बहुत बात का है। पहला जो मुख्य कारण है वो है ड्रग्स का, क्योंकि ये दोनों ड्रग्स लेते थे और इसी वजह से इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती गईं। अब ये दावा विपिन रघुवंशी का है, लेकिन दोस्तों आप भी समझ रहे हैं कि ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर सोनम ड्रग एडिक्ट थी तो क्या इसी वजह से उसने राज के साथ अफेयर किया था, या फिर सोनम को इस नशे की लत राज ने लगाई थी? विपिन रघुवंशी दावा कर रहे हैं कि दोनों ड्रग एडिक्ट थे, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। मतलब ये बात हवा में आई हुई बात नहीं है दोस्तों, कि हवा में आई और चली गई, सुनी सुनाई बात है, काना फूसी वाली बात है, नहीं। विपिन रघुवंशी दावे से कह रहे हैं कि दोनों ड्रग एडिक्ट थे, दोनों नशा करते थे और इसी वजह से दोनों में नजदीकी आई और अपने इस ड्रग एडिक्शन के चक्कर में उन्होंने राजा का मर्डर करवा दिया। अब विपिन रघुवंशी के इस दावे को किस तरीके से लिया जाए, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आप जानते हैं कि अगर पूरे मामले में कोई भी बात सामने आती है, कोई भी एंगल सामने आता है, तो पुलिस हर उस छोटे बड़े एंगल पर काम जरूर करती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस एंगल से हमको कोई बड़ा सबूत मिल जाए, इस एंगल से हमको पता चल जाए कि यह घटना कैसे हुई, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, इसकी वजह क्या थी। दोस्तों, बार बार इस केस को देखने पर, इसकी स्टडी करने पर ऐसा लगता है कि इसमें अभी बहुत से लोग शामिल हैं और उनका सामने आना बाकी है। वरना एक लड़की जिसको किसी लड़के से प्यार था और प्यार पूरा नहीं हुआ, दूसरे लड़के से शादी हुई, तो वो जाती है हनीमून पर और ऐसे ऐसे करके मरवा देती है सुपारी दे करके। ये सुनने में, देखने में, आपको पढ़ने में कोई फिल्मी कहानी लग सकती है कि किसी फिल्म की स्टोरी लाइन है, वो चल रही है, आप उसको देख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा हकीकत में हुआ दोस्तों। एक लड़की जिसकी उम्र 24-25 साल की है, 24-25 साल की लड़की को आप कितना समझदार मानेंगे? वो लड़की अपने पति को मरवा देती है। किस पति को? जिसने उसकी मांग में सिंदूर भरा था, जिसके साथ वो चाहती तो ऐशो आराम की एक शानदार जिंदगी बिता सकती थी। सारे सुख उसके घर में थे। परिवार की सबसे छोटी बहू थी, सबकी दुलारी थी। हर किसी को लग रहा था कि सबसे छोटी बहू आ गई है। आमतौर पर आपके और हमारे घरों में भी यही होता है। परिवार में बड़ी बहू और छोटी बहू का बड़ा सम्मान होता है, बड़ा मान होता है, और जो घर के छोटे होते हैं उनको घर के बड़ों का बहुत प्यार मिलता है। सोनम के लिए भी यह मौका था। परिवार पैसे से संपन्न था, सारी सुख सुविधाएं घर पर थी। राजा बेहद सरल लड़का था। इंदौर की इंदौर में सोनम थी, यानी सब कुछ उसके पास था, और आज उसके पास कुछ नहीं है। आज उसकी वजह से न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए।
उसका खुद का घर, उसका परिवार, उसकी ससुराल, राज का घर परिवार, उन तमाम आरोपियों का घर परिवार, और वो लोग जो तमाम इस केस में उठाए जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनको भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब सोनम ड्रग एडिक्ट थी या नहीं थी, राज क्या ड्रग्स लेता था या नहीं लेता था, ये जो दावा विपिन रघुवंशी ने किया है, इस दावे को आप कितना सच मानते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।